polity useful for a UPSI, NTPC, Group D, Lekpal and various SSC examination presented by me Alok Kumar. Let's start. आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कौन कौन से सोर्सेस थे जिसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और 75% कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे बना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1975% बोल सकते हैं, या 3/4 पार्ट जो है 3/4 पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे बना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सोर्सेज मतलब लिए गए थे। तो फर्स्ट आता है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम के बारे में, फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। मतलब पावर जो होता है डिवाइड होता है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट के अंदर पंचायत आता है, म्यूनिसिपैलिटी आता है। फेडरल स्कीम ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया। सेकेंड आता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का जो ऑफिस है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया। थर्ड आता है जुडिशरी आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन आता है एंड इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन ऑल्सो टेकन फ्रॉम द जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम लोग ने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है, एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पहला लिया था हम लोग ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिया था। सेकंड लिया था सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया जो होता है सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। थर्ड रूल ऑफ लॉ। फोर्थ लॉ मेकिंग प्रोसीजर बाय कैमरल लेजिस्लेचर लिया गया एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रूल के बारे में भी वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट आता है अमेरिका। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फर्स्ट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सेकेंड आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स आता है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट पूछे तो पार्ट 3 के अंदर आता है। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, लेकिन अब कितने 6 हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे हटा के क्या कर दिया गया था, लीगल राइट कर दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उसे हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, आप लोग याद रखिएगा। फोर्थ आता है जुडिशियल रिव्यू लिया गया अमेरिका से। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ लिया गया है। प्रेसिडेंट जो होता है एज ए सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट आता है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फर्स्ट आता है एग्जाम में पूछा जाता है जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आयरलैंड इटसेल्फ बोरो फ्रॉम द स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन है। आयरलैंड ने खुद कहाँ से बोरोड किया था, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। डीपीएसपी का पूछे, डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डीपीएसपी के में बात करा गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है जो 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो याद रखिए प्रेसिडेंट जो होता है 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, किसमें, राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री। जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब बिजनेस कर सकते हैं विद इन द कंट्री, उसके फ्रीडम जो है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से लिया गया है। जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो 2 हाउसेस का जॉइंट सेशन होता है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से लिया गया है। और जॉइंट सेशन का आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 108 होता है। और इसको जो हेड कौन करता है, जब भी जॉइंट सेशन होगा तो उसका हेड कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। थर्ड आता है कॉन्करेंट
कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से लिया गया। ये याद रखिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट एग्जाम में पूछा था कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हम लोग ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नेक्स्ट आता है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, आइडिया ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। जो आइडिया है इक्वलिटी का, लिबर्टी का एंड फ्रेटर्निटी का कहाँ से लिया गया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो पावर ऑफ डिवीजन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम होता है वो कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और मैंने आपको बताया था इंडिया जो होता है, इंडिया में कौन सी सरकार देखने की मिलती है, क्वासी फेडरल देखने को मिलता है, अर्ध संघीय सरकार देखने के लिए मिलता है। सेकेंड आ जाता है रेसिडुअल्स पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी रेसिडुअल्स पावर्स आते हैं, जैसे एग्जांपल साइबर क्राइम हो गए, वो किसके अंदर आता है, रेसिडुअल पावर के अंदर आता है। उसको हेड मतलब रिटेन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट आता है रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से। रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट पूछे तो पार्ट 4A के अंदर आता है। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 51A के अंदर आता है। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़े गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़े गए थे, जिसको और क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा आप लोग। और जो 5 ईयर और रशिया से और के लिए गया, जो 5 ईयर प्लानिंग है वो कहाँ से लिया गया था, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब तो खत्म हो गया, अब क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 में इसे बनाया गया था। इसके प्रेसिडेंट जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार है। CEO कौन है, अमिताभ कांत CEO है किसके, नीति आयोग के। और नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का पार्ट पूछे तो अमेंडमेंट कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 20 में आता है। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 368 में आता है। आर्टिकल कौन सा आता है, 368, और पार्ट 20 में आता है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है उसका वो भी कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट आता है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया। और कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इमरजेंसी का अगर पार्ट पूछे, इमरजेंसी कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 18 में आता है। कितने इमरजेंसी है, 3 के आर्टिकल पूछे, आर्टिकल 352 जो होता है वो क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी होता है। आर्टिकल 356 क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, या स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, गवर्नर रूल लग जाता है। और आर्टिकल 360 क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। आर्टिकल 352 जो होता है वो 3 बार लगा है, अभी तक 3 बार लगा है। 356 जो होता है प्रेसिडेंट रूल, ये लगता रहता है। और आर्टिकल 360 जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा इमरजेंसी है जो कि इंडिया में अभी तक नहीं लगा, तो याद रखिएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 आता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।